सो भी बस एक स्टॉक में हमारा मकसद होता है कि सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटीज को एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन। तो चलिए जानते हैं सर से। सर, जी कल हमने कुछ स्टॉक्स हमारे व्यूवर्स के साथ डिस्कस किए थे, जिसमें जी। थे हमारे सोना बीएलडब्ल्यू और इंडियन बैंक। तो सर, इसके अलावा अगर हम सेक्टोरियल डिस्कशन पे चलें, आप कुछ और अपनी तरफ से स्टॉक्स देंगे? बस एक चीज मैं आपको बता दूं इन द मीन टाइम, जैसा मैंने या एंटिसिपेट, मैंने निफ्टी थोड़ा नीचे खुल रहा है 25,640 पर, ग्रेट। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर खुल रहा है। बैंक ओके। निफ्टी में एक मुझे 21 पॉइंट की इंक्रीज दिखाई दे रही है। निफ्टी में करीब 28 पॉइंट की गिरावट है जो ओपनिंग में है। तो करेक्ट। इसमें आप देखिए, इसको मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक छोटा सा बायस था बैंक निफ्टी को लेकर के, उसको मैं एक बार व्यूअर्स को बोल देता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए तो ये डेटा के बेस पर ज्यादा फ्यूचर्स फ्लो को लेकर के सेंसिटिव है। यहां पर आप देखिए, जो स्टॉक फ्यूचर्स में नेट बाय आया 2981 करोड़ का, तो लॉन्ग फ्यूचर्स शॉर्ट से कहीं ज्यादा है। बैंक निफ्टी का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी के बेसिस के विजावी। तो ये थोड़ा सा, ये कल के डेटा पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, होलिस्टिकली प्रीवियस डेटा पर भी डिपेंड करिए तो इस बात पर डिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज हो सकता है कि जो बैंक्स हैं, कल अगर आप लीडिंग बैंक्स को देखिए निशा, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सुबह के जी। शो में, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई सभी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में दिख रहे थे। तो स्ट्रेंथ आज कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। ये एक अच्छा साइन है निफ्टी के लिए भी। अगर बैंक निफ्टी बुलिश रहता है तो शायद निफ्टी में भी उतनी गिरावट ना आए, क्योंकि हैवीवेट्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई एवरी बड़ी सपोर्टेड टुवर्ड्स निफ्टी। तो जी। एक बार को भी सपोर्ट मिलेगा नीचे की तरफ। लेकिन एज आई सेड, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए निफ्टी या तो चला जाए नीचे 25,500 के पास, या ऊपर चला जाए 25,900 के पास। हमारे दोनों ट्रेड एग्जिट हो जाते हैं निशा, दोनों स्प्रेड में हमें अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है और हम एग्जिट हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट इसका नहीं कर रहे हैं। तो नाउ अब आप बताइए कौन से ट्रेड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। यस सर, सो वी डिस्कस्ड सोना बीएलडब्ल्यू और इंडियन बैंक। जी जी। तो देखिए, बिल्कुल, तो सोना बीएलडब्ल्यू और इंडियन बैंक कल मैंने जैसा आपको डिस्कशन में बताया था, तो इंडियन बैंक, भारत फोर्ज, बजाज होल्डिंग, निशा ने बोला ही, सीमेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, इन सब में बिल्डअप है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, आईडीएफसी, एनटीपीसी, यूपीएल है। ये सारे स्टॉक्स में बिल्डअप है। कुछ एक स्टॉक्स में आपको अलग से डिस्कशन कर देता हूं जो कल थोड़ा लाइमलाइट में भी थे और उनका डिस्कशन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कल लॉन्ग बिल्डअप निशा ने बोला इंडियन बैंक में था, भारत फोर्ज में था, पीआई, कमिंस, आरवीएनएल वगैरह में था। शॉर्ट बिल्डअप आईडीएफसी, यूपीएल, एक्सिस वगैरह में था। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप डाइव करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जहां गिरावट है वहां 130% शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, 124% शॉर्ट पुट बिल्डअप है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है साहब लिमिटेड डाउनसाइड। मतलब अगर कॉल राइटर है तो पुट राइटर भी है। आज इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि अनदर गैप डाउन होता है, क्या क्या पुट राइटर पेन में आते हैं या कॉल राइटर पेन में आते हैं, एक पुल बैक आता है, ये एक साइडवेज मूव रहता है। तो ये एक आईडीएफसी फर्स्ट में एक इंटरेस्टिंग मूव रहेगा। अगर हम आ जाए, अभी हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओपनिंग को देखें एज ऑफ नाउ, तो यहां पर देखिए एक न्यूट्रल मूव है, 69 रुपीज के पास ही खुल रहा है। और जहां कल था, क्योंकि एक डिसेंट कॉलर पुट राइटिंग का बेस बना हुआ है, थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, तो कॉलर पुट राइटर आप डिसाइड करेंगे साहब किधर लेकर के जाना है, इसके बाद ही ट्रेड बनेगा। सिमिलरली आप यूपीएल में देखिए, कल एक गिरावट थी, 83% शॉर्ट कॉल, 54% शॉर्ट पुट, तो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ यूपीएल के अंदर। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका ट्रेड है 14% का स्टॉक डाउन था, डिलीवरी शॉर्ट साइड पर बढ़ गई है करीब 40%, ऊपर वॉल्यूम करीब 1.1 करीब 100 टाइम्स 1x बढ़ा हुआ है, स्टॉक में गिरावट है। शॉर्ट पुट शॉर्ट कॉल बिल्डअप अभी भी है, अगर आप इसको यूपीएल को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आज देखिए एग्जैक्टली वहीं खुल रहा है जहां कल खुला था, लेकिन शॉर्ट कॉल बिल्डअप है अभी। शॉर्ट पुट भी है लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे शेप अप होता है। बजाज होल्डिंग अगेन एक अच्छा मूव था कल, 74% शॉर्ट कॉल, 54% शॉर्ट पुट, जबकि 28% की ओपनिंग 2.8% ऊपर था। रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा गैप डाउन हो। एक बार देखते हैं इस काउंटर को, कल एक अच्छा चला हुआ काउंटर है जी। तो आज देखिए जिस तरह की इसमें ओपनिंग है, तो गैप अप ओपनिंग है आज भी इसके अंदर। देखना है कॉल राइटर इसमें टेस्ट होते हैं नहीं होते हैं। अब आप देखिए
इंडियन बैंक में यहाँ पर जबरदस्त बुलिशनेस है निशा, 23% शॉर्ट पुट बिल्डअप, 9.5% शॉर्ट कॉल बिल्डअप। तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंसेस थे मैंने आपको बताया, आईडीएफसी, यूपीएल, बजाज होल्डिंग, एयू बैंक। एयू बैंक का डिस्कशन मैंने नहीं किया, एयू बैंक भी कर लेते हैं, इसका भी चार्ट एक बार निशा दिखा दीजिए। जी, तो देखिए एयू बैंक में देखिए कल भी मैंने इसको डिस्कशन किया था, करीब 23% शॉर्ट कॉल, 20% शॉर्ट पुट। तो यहां पर भी एक आप देखिए एक नेक टू नेक सिस्टम है। आज जहां जो ओपनिंग हो रही है वो करीब 42 पैसा नीचे हो रही है कल से। तो एक टसल है शॉर्ट कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के बीच में कि किस तरह से किस तरह से मूव रहता है। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, रेजिस्टेंसेस हैं कि अगर आपकी पोजीशंस हैं थोड़ा कॉशियस रहिएगा इन सारे स्टॉक्स के अंदर, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर। मैंने आपको एक एनालिसिस देने की कोशिश की है। जहां स्ट्रेंथ है उसमें इंडियन बैंक है, 23% शॉर्ट पुट, 10% शॉर्ट कॉल। और अगर आप करंट लेवल पर ओपनिंग देखिए अभी, तो यहां पर भी देखिए एक प्री मार्केट में एक न्यूट्रल ओपनिंग है, एग्जैक्टली जहां कल था उसी के आसपास 18 पैसे के आसपास की ओपनिंग है। अगर आप डॉक्टर रेड्डी को देखिए, यहां पर शॉर्ट पुट बिल्डअप है, 3% कॉल अनवाइंडिंग, 16% शॉर्ट पुट बिल्डअप। तो यहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। जी निशा, तो देखिए यहां पर आज एक गैप अप ओपनिंग हो रही है, एक डिसेंट सेटअप है यहां पर। और अदर देन दैट देखिए निफ्टी में विचेवर वे एक अच्छा सपोर्ट था शॉर्ट पुट का, बट वहां पर एक गिरावट है। देखना इंटरेस्टिंग कि क्या पुल बैक आता है या नहीं आता है। पॉली कैप में निशा एक अच्छा सपोर्ट था, कल एक शॉर्ट पुट बिल्डअप था। इस चार्ट को एक बार दिखा दीजिए। तो यहां पर भी देखिए कल के ओपनिंग के आसपास ही ओपनिंग हो रही है। इंटरेस्टिंग रहेगा, एक ब्रेकआउट है 7970 के आसपास का, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसा सेटअप है। अब सोना का हम आपने डिस्कशन किया, यहां पर कल शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग थी निशा, 32% शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग थी, स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, 0.5% स्टॉक ऊपर था। मुझे लगता है कि आज इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरह से ये शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग काम करती है। जो अभी की ओपनिंग है सोना कॉम की, जी वो देखिए एग्जैक्टली कल के बेस के आसपास ही है, करीब 50 पैसा नीचे। तो देखना रहेगा कि क्या पुल बैक आता नहीं आता है, कहां कहां पर शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग थी। सोना कॉम, ब्रिटानिया, ल्यूपिन, श्री सीमेंट, ऑयल इंडिया, इन सब में आपको कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। और जहां पर रेजिस्टेंसेस बन गए थे वो थे फिनिक्स, एबीबी, 361 वैम, हिंडाल्को और नुवामा। तो इन सारे स्टॉक्स में निशा बिल्डअप था। और अब बाजार खुलने वाला है, देखते हैं किस तरह से बाजार शेपअप करता है। उसके बाद जो स्टॉक्स ओपन होंगे वहां पर एक बार हम देखेंगे कि क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है। ओके सो बाय द टाइम अगर हम कुछ सेक्टोरियल में अगर डिस्कशन करें, सेक्टर बिल्कुल वाइज देखें, तो अगर आईटी सेक्टर आपको कैसा लगता है सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर? जी, गिव मी 1 मिनट निशा। तो देखिए निशा, निफ्टी में एक गिरावट है और निफ्टी क्रिटिकल अपना जो आप देखेंगे तो 50 और 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, माफ कीजिएगा 10 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसी का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है साहब, गिर जाए अच्छा है, थोड़ा एक बार 25-500 की तरफ जाएगा तो हमको भी थोड़ा अपने ट्रेड में एग्जिट करने का मौका मिलेगा। जो पुट है देखिए 235 पर आकर खड़ा है, ठीक है। जो कॉल है ऑब्वियसली उसमें 463 का भाव है, तेज गिरावट है क्योंकि कॉल इन द मनी थी। तो वो अभी मेरे पास ठीक ठाक उसमें गैप है नीचे ले जाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 350 रुपए तक का गैप है ले जाने के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार बाजार ढंग से साइड पकड़ ले तो ये ट्रेड, दोनों ट्रेड निशा एग्जिट हो जाएंगे अपने एक अच्छा स्प्रेड लेकर के। वेल अब आपके सवाल पर आते हैं निशा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी
टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने काफी दिन से हाँ, काफी गिरावट देखी है सर, हाँ, टीसीएस जैसे ये सब बिल्कुल। फैक्टर्स चलो थे। देखिए, अगेन अगेन आप देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर को देखिए, आज भी इन्फोसिस में 3.5%, एम्फेसिस 3%, परसिस्टेंट 3.5%, तो बड़ी गिरावट है। आप देखिए यस। सबसे बड़ी गिरावट परसिस्टेंट और एम्फेसिस में आई है, बहुत बड़ी। इसमें एक रैली बनी थी दोनों स्टॉक्स में, और अब कंसिस्टेंट इनके अंदर गिरावट है। इस वक्त आप देखिए एलटीआई माइंडट्री से लेकर के इन्फोसिस, इन्फोसिस द बिगेस्ट लूजर इन द सेक्टर। और जिन सेक्टर्स में आपको थोड़ा रेस्पाइट है उसमें ऑयल एंड गैस है, पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसी वगैरह में एक स्ट्रेंथ है। और अदर देन दैट देखिए, फिर वो एक फियर फैक्टर निशा वॉर का आ रहा है, वो आपको ओएनजीसी, ऑयल इंडिया वगैरह राइट के सर। ओएनजीसी वगैरह में दिख रहा है। तो बिल्कुल आप मान करके चलिए, फिर उसका एक फैक्टर है। आज भी देखिए, आज जिन स्टॉक आप अक्रॉस द बोर्ड गिरावट देखिए, केवल बैंकिंग में भी देखिए कौन रिटेन कर रहा है, आईसीआईसीआई होल्ड कर रहा है, एचडीएफसी होल्ड कर रहा है, एक्सिस बैंक होल्ड कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, कोटक बैंक होल्ड कर रहा है। तो बैंकिंग में एक बार ये सारे स्टॉक्स अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं। जहां गिरावट है उसमें इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में बहुत माइन्यूट गिरावट है। और कैपिटल गुड्स में देखिए, वारी एनर्जी, टीआई इंडस्ट्रीज, एबीबी, इन सब में एक स्ट्रेंथ है। यूपीएल में एक शॉर्ट कवरिंग है आज। ओके। मेटल में एक अच्छी रैली दिख रही है। तो ये देखिए, आज एक थीम देखिए, मेटल में रैली, ऑयल एंड गैस में रैली। तो ये बहुत साफ दिखा रहा है निशा, क्या हो रहा है, फियर फैक्टर, वॉर का फियर यस, फैक्टर पैनिक दिख रहा है। क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, तो वो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक नीजर्क रिएक्शन है। और ये सेटअप में नहीं था, ये एफआईआई के सेटअप में नहीं था, लेकिन मैंने आपको राइट। बताया था एफआईआई क्या था, कॉशियसली बुलिश और डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहा था अपने यस। एज के थ्रू। तो वही आपको स्ट्रैटेजी में, वही आपको निफ्टी में दिख रहा है। निफ्टी में गिरावट है लगातार, जहां खुला है 25,850 वही डे हाई है, वहीं से यस। गिरावट है 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से। बेटर है नीचे चला जाए निशाद, ठीक ठाक ओके। पैसा, तो हम लोग को एक अच्छा पैसा बन जाए अपना ट्रेड के अंदर चुपचाप। फ्राइडे का 20 तारीख का ट्रेड चल रहा है, 2 दिन को पर ट्रेड यूजुअली चलाता नहीं हूँ। और 40-50 पैसा गिर जाए, करीब 25,450, 470 तक तो अपना फुट का टारगेट आ जाना चाहिए होपफुली। या फॉर दैट मैटर 25,400 तक गिर जाए 50-60 पैसे, तो पुट का टारगेट आ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट है। और करंट लेवल पर निशा मुझे ऐसा ट्रेड नहीं दिखता जहां मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। वो एबीबी को एक स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, एबीबी में एक डिसेंट स्ट्रेंथ है। ये जरूर एक काउंटर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। आईसीआईसीआई जनरल को आप देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्डअप है। सम्मान कैपिटल में एक न्यूट्रल सेटअप है निशा, सम्मान कैपिटल ठीक ठाक खुला है और ओके। न्यूट्रल सेटअप है। लॉन्ग साइड पर पेटीएम में एक गिरावट है, इन्फोसिस में विचेवर एक गिरावट है। ये सारे वो है जहां पर एक ओपन इंटरेस्ट अभी तक बन गया है, अभी 4 मिनट ही हुआ है बाजार खुले हुए। और अदर देन दैट आप देखिए, जो सबसे बड़े गेनर्स हैं एबीबी, आइनॉक्स विंड, टीआई इंडस्ट्रीज, अपोलो और सुप्रीम इंडस्ट्री, इन चारों का चार्ट एक बार देख लेते हैं। टॉप के 3 सबसे अच्छे चार्ट देख लेते हैं जो बुलिश हैं, टॉप के 3 देख लेते हैं जो सबसे बेरिश हैं। तो सबसे ओके। पहले देखते हैं एबीबी का चार्ट निशा। यस सर। तो देखिए, क्लासिकल बुलिश पैटर्न, पहले भी हम लोग स्टॉक को कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, कैश में भी दे चुके हैं, बड़ा मूव हम लोग को कैश में मिला भी है इसके अंदर। तो देखिए, एक बुलिश बेस है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, 6200 तक का जोन मुझे लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली पहुंच जाएगा करंट भाव से भी। ओके। तो एक डिसेंट मेरे ख्याल से 3-3.5% का मूव ऊपर की तरफ मुझे भी इसके अंदर दिखता है। जो बेस है वो आज का डे है 5875 के पास, तो वो है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। और अभी तक जी, तो देखिए हाँ जी ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग है 5800 के ऊपर, अच्छी है। जब शॉर्ट कवरिंग चल रही है निफ्टी गिरने पे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि पीसीआर 0.6 है और ठीक है। अब ये जो मैंने लेवल डिस्कस किया शायद वहां तक इसमें मूव आ सकता है। सेकंड देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री। तो सुप्रीम इंडस्ट्री में आप देखिए एक अच्छा मूव है निशा, 4-5 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। बेस है इसका 3920, 3920, और आई थिंक ये जाएगा, जाने को स्लोली ग्रेजुअली कर रहा है करीब 3900, आप वहां तक तो आ ही गया है। तो आई थिंक ये करीब ऊपर की तरफ और 4090 की तरफ जाने की कोशिश करेगा निशा। तो करंट भाव से भी आप देखिए, ये 3-4 ट्रेड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसका एक्सेल बना करके या सेटअप बना के दे दीजिएगा। यस। 41 निशा जा रहा है, तो ये बिल्कुल एक अच्छा मूव है। आप इसमें देखिए 4100 रुपए की तरफ ये जा रहा है, एक डिसेंट मूव बना हुआ है।
यहाँ पे देखिए जो अभी मुझे दिख रहा है डिसेंट लॉन्ग बिल्डअप है। जो प्रीवियस स्विंग हाई था 19 फरवरी का वो ब्रीच कर रहा है 3980 का। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अब देख रहे, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बढ़ेगा। पीसीआर 0.9 है, सिंपली मींस 1:1 कॉल राइटर पुट राइटर है। दिक्कत नहीं दिखती मुझे लगता है स्ट्रेंथ रह सकती है। एपीएल अपोलो एनजीसी सर यहाँ सुप्रीम पे में हम बेस कौन सा कंसीडर करेंगे सर, कहाँ कंसीडर करेंगे जी, इसका? तो बेस इसका है 3920 3920 निशा, ओके सर। ठीक है। और इसके अलावा देखिए एपीएल अपोलो में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। कंसोलिडेशन है, बेस है करीब 2183 के आसपास, 2180 रुपए के आसपास। आई थिंक जो पुल बैक आएगा वो 2225 रुपए तक निशा आएगा। 2205 चल रहा है, 1% और जोड़ लीजिए तो 2223 तक आ जाएगा, 2225 तक आ जाएगा। उसके ऊपर निकलेगा तो जरूर एक अच्छा टारगेट करीब 2250 की तरफ बनेगा। तो एपीएल अपोलो में भी एक डिसेंट मूव है। ऑल इंडिया भी एक कंसोलिडेटेड मूव दिखा रहा है निशा। बेस है 465 का, ये जा रहा है 484 की तरफ। तो 465 की बेस के साथ 484 की तरफ ऑयल इंडिया का मूव बन रहा है। आई थिंक यहाँ पीसीआर 0.5 है, शॉर्ट कवरिंग है आज और अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग है। बाजार थोड़ा और गिर जाएगा ना तो शॉर्ट कवरिंग बढ़ जाएगी। तो ये सारे काउंटर्स हैं। एक है और जहां स्ट्रेंथ है वो है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट पहले भी हमने कैश में दिया हुआ है निशा, जो हमारे कंटिन्यूस व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बेस बना हुआ है करीब 304 रुपए के पास, 308 का भाव है। ये तोड़ रहा है अपने जोन को, 308 को निशा ये निकाल रहा है ऊपर की तरफ। और पेट्रोनेट को देखिए, लेकिन ये बहुत ही ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये एक वॉर मॉन्गरिंग का टेक्सचर है। मुझे लगता है 315 तक ये निशा जा सकता है। पेट्रोनेट, इसका बेस मैंने आपसे डिस्कस किया 305 के आसपास, 315 तक ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। ये कुछ एक लॉन्ग बेट्स हैं तो 2-1% और ऊपर है। जहां तक शॉर्ट का सवाल है तो देखिए टर्नल में 3% की गिरावट है आज। यहां पर एक शॉर्ट बिल्डअप है, टर्नल में बेस टूट गया है, लेकिन शॉर्ट नहीं करते हैं बाजार को। भी शॉर्ट करने का मेरा मन नहीं है फायर डेटा को देख करके। मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, जहां स्ट्रेंथ है उन्हीं को प्ले कर लेते हैं कॉशियसली। और अगर आप लोग कोई भी व्यूअर उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्शन के थ्रू खरीद रहे हैं तो मैं आपको कुछ राय दे देता हूं, जो हमारे जेनजी व्यूअर्स हैं, अदरवाइज जो एचएनआई व्यूअर्स हैं। अगर आप ऑप्शन के थ्रू खरीद रहे हैं इसको, तो आपको क्या करना है, आपको एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना है। जब आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदेंगे थोड़ा ऊपर का, तो उसका डेल्टा 0.4 होगा। 0.4 का डेल्टा जिसका भी हो उसको आप, या पॉइंट एट द मनी कॉल भी आप लेंगे तो भी चलेगा, 0.5 का डेल्टा लीजिएगा। फिर क्या होगा, चूंकि रेंज बाउंड सेटअप बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, वॉर मॉन्गरिंग चल रही है तो बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, आईवी एक्सपेंशन हो सकता है। तो आप क्या करिएगा, जब थोड़ा बाजार ऊपर चला जाए, जब आपका कॉल थोड़ा ऊपर चला जाए, तो एक पुट जिसका की डेल्टा कॉल के डेल्टा से थोड़ा कम हो, जैसे कॉल का डेल्टा 0.5 आपने लिया, तो पुट का डेल्टा 0.3 होना चाहिए, 0.4 होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए, मतलब 0.4 या उससे कम होना चाहिए, सो दैट नेट डेल्टा पॉजिटिव हो आप उसका पुट खरीद लीजिएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो मैं स्टॉप लॉस टारगेट आपको स्पॉट के दे रहा हूँ, आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। कोई भी टारगेट आएगा, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, तो आप एक रीजनेबल थोड़े बहुत प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, डिसेंट, आप पूरा वोलेटिलिटी ऑब्जॉर्व कर लेंगे। कंडीशन क्या है कि थोड़ा आईवी एक्सपेंशन होना चाहिए, और एट द मनी कॉल में हमेशा गामा प्ले रहेगा। एट द मनी कॉल का गामा ठीक होता है, डिसेंट होता है, और आउट ऑफ द मनी कॉल का गामा उतना अच्छा नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या है कि जब आप खरीदारी करेंगे तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि डेल्टा का प्राइस जरूर ध्यान में रखिएगा, और भले ही आप स्ट्राइक कोई भी ले, लेकिन डेल्टा का प्राइस जरूर ध्यान में रखिएगा। एक डेल्टा स्प्रेड पॉजिटिव होना चाहिए, और जो मैंने ऊपर की तरफ टारगेट है स्टॉप लॉस दिए उनको ऑनर कीजिएगा। वो जोन आने पर, ऊपर का टारगेट आने पर कॉल पुट दोनों काट दीजिएगा, नीचे का टारगेट आने पर कॉल पुट दोनों को काट दीजिएगा, आप एक डिसेंट प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो ये ब्रॉडर बेस मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं ट्रेड करने की। आप लोग ऑप्शन बाय कर लेते हैं सीधे सीधे अपने आप, किसी की भी बात सुन के, स्टॉप लॉस देख करके, टारगेट देख के, वो एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है सर। वो स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा दूर लेके नहीं जाएगी, तो वैसा ना कीजिए, छोड़ दीजिए। एक ट्रेड सेटअप और मैं निशा देता हूँ, 19% का यहाँ पर एक बिल्डअप है सम्मान कैपिटल में। स्टॉक ऑलरेडी 1.6% डाउन है, इसको एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत चल रही है। तो देखिए एक तेज गिरावट बनी है इसके अंदर, और एक अचानक से ऊपर खुल करके गिरा है। 16% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन कोई वैनिला ट्रेड में यहां लेकर के रिकमेंड नहीं करूंगा।
कि कोई एक वैनिला ट्रेड लेकर के जाइए, चूंकि गिर गया है तो पुट बहुत तेज भागा होगा ऊपर की तरफ। कॉल अगर आप देखिए तो अभी 152 के आसपास का चल रहा है, 152 के आसपास का कॉल होगा। तो आप इस ट्रेड को इस तरह से मत लीजिएगा, वैनिला बाय ऑन डिप्स मत कीजिएगा। स्ट्रेटजी मैं सेकंड हाफ वाले शो में अगर होगा तो जरूर आपको दे दूंगा। जी निशा, आई थिंक वी हैव डिस्कस इनफ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज वी कैन आंसर द क्वेरीज और वी कैन एंड द शो। Right now, we don't have any queries, sir, so we can continue. Perfect, Nisha. Thank you. And if you allow me, I would like to exit and then you can continue. Thank you. Yes, sure.